कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से गांव को दिखाने से, जो जंगलों के बीचों बीच था। यानी इस गांव को चारों तरफ से जंगलों ने घेरा हुआ था और ये लोग हमेशा अपने इस गांव में ही रहते हैं, कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाते। दरअसल इन जंगलों में अजीब तरह की खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, जो आधी इंसान है और आधी मॉन्स्टर जानवर जैसे। अगर गलती से भी कोई इस गाँव से निकलकर जंगलों में चला जाता और वो इंसान उस मॉन्स्टर की नजर में आ जाता तो वो उस इंसान को मार देता। यही वजह है कि कभी भी गाँव को छोड़कर ये लोग बाहर नहीं जाते, बल्कि गांव के चारों तरफ फिटिकरी तार लगा के रखे हैं और बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ताकि वो खतरनाक मॉन्स्टर इनके गांव में ना आए और ना ही ये इंसान उस जंगल में जाए। अब एक दिन एक आदमी के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे खतरनाक बीमारी थी, जिसका भी इलाज करने के लिए उसे गाँव से बाहर नहीं ले जाया जाता, बल्कि यही रख के उसका इलाज किया जाता है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता और उस आदमी के बेटे की मौत हो जाती है, जिससे वो आदमी बहुत टूट जाता है और उसे दफन करते वक्त लाश के पास बैठकर बहुत रोता है, क्योंकि उसके बेटे की उम्र बहुत ही कम थी। फिर जब उसे दफनाया जा रहा था तो वो अपने मरे हुए बेटे को कहता है कि काश ये जानवर, ये मॉन्स्टर इस जंगल में होते ही ना, मैं तुम्हें गांव से बाहर ले जाकर इलाज करवा देता, तो आज तुम जिंदा और मेरे पास होते। पता नहीं और कितनी देर इस बुरे से गांव में रहना पड़ेगा। जो कहकर वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद सारे गाँव वाले एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं कि तभी इन्हें जंगलों में से भयानक आवाजें आने लगती है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं। इस गाँव में एक पागल लड़का रहा करता था। वो हंसते हुए सबसे कहने लगा, ये जानते हो ये आवाजें किनकी है? उन्हीं मॉन्स्टर्स की, क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं। जो कहकर वो और हंसता है और उठकर तालियां बजाने लगता है, जिससे लोग और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ऐसे ही डर डर कर गुजर रही थी। ये लोग इस गांव में एक फैमिली की तरह रह रहे थे। इन्होंने अपने फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, जिन्हें पकाकर ये खाते और अपनी भूख मिटाते थे। इस पूरे गाँव और फार्म हाउस की रखवाली करने के लिए हर रात एक आदमी यहाँ पहरा देता है और ये लोग जंगली जानवरों और मॉन्स्टर्स को भी खाने के लिए गोश्त देते हैं, कभी मुर्गी का, कभी बकरी का, तो कभी गाय का, ताकि इनका गोश्त खाकर वो अपनी भूख मिटा सके और इनके गांव कभी भी ना आए। अब दो लड़कियां जब यहाँ की साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें एक जगह पर लाल रंग का फूल दिखता है, जिसका मतलब कि उस जगह लाल फूल वाला पौधा था, जिसे उखाड़ कर ये लड़कियां जल्दी से जमीन में दफन कर देती है, जिससे हमें ये समझ सकते हैं कि लाल रंग इनके लिए ठीक नहीं, इस रंग से इन्हें खतरा है। अब इस गाँव में हर चीज थी, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, इलाज करने के लिए छोटा मोटा हॉस्पिटल, जॉब करने के लिए फार्म वगैरह। इसलिए जब एक टीचर क्लास देने स्कूल जा रहा होता है तो वो कुछ बच्चों की भीड़ को एक जगह पर खड़ा हुआ देखता है। जो बच्चे एक मरे हुए जानवर के पास खड़े थे, जिसकी अजीब हालत थी, क्योंकि उसके जिस्म पर खाल नहीं थी। बच्चे उसकी ऐसी हालत देखकर डर रहे थे। टीचर उन सब बच्चों को क्लास में लेकर आया, जो डरते हुए टीचर से पूछने लगे कि क्या वो अजीब मॉन्स्टर हमारे गाँव में आ गया है, जो ऐसे जानवरों को मार रहा है। इस पर टीचर जवाब देता है, नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं, घबराए मत। आप खुद सोचें, हम भला गए हैं उनके जंगल में, तो फिर वो क्यों आएंगे हमारे गाँव में? शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है, न कि उस मॉन्स्टर का। हो सकता है जंगली जानवर ने ही इस जानवर को मारकर यहाँ फेंक दिया हो। अब दूसरी तरफ हम कुछ बड़े लोगों को एक जगह पर देखते हैं, जो दरअसल मीटिंग करने आए थे। यहाँ इनकी इस तरह की मीटिंग्स पहले भी होती रहती है, जिनमें गाँव के फैसले वगैरह किए जाते हैं। अब तभी यहाँ डॉक्टर आकर सबको कहता है कि हमारे गाँव में छोटे मोटे हॉस्पिटल तो बना दिए, लेकिन यहाँ काम की दवाइयाँ नहीं है। काम की तो क्या, अब यहाँ कोई भी दवाई नहीं रही, जरूरत की एक गोली नहीं हमारे पास। इसी वजह से उस आदमी के बेटे की मौत हुई और कई लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की रास्ते किसी टाउन में जाकर जरूरत की कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ, ताकि कम से कम लोगों को छोटा मोटा इलाज करके ही ठीक किया जा सके। अब गाँव वालों को ये चीज रिस्की लग रही थी, तो इस बात की इजाजत वो नहीं देती, साफ साफ मना कर देते हैं। अब आज रात पहरा देने की बारी डॉक्टर की दोस्त की थी। वो जब अपना काम कर रहा था तो तभी उसके पास डॉक्टर भी आ जाता है और अपनी दोस्त से पूछने लगा कि तुम्हारा दिल नहीं करता गाँव की बाहर की दुनिया देखने का? मेरा तो बहुत करता है। इस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मॉम ने बताया है कि गाँव के बाहर बहुत जालिम और बुरे लोग रहते हैं, जबकि इस गाँव में हम सब फैमिली की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे अपने इस गाँव से ही प्यार है, यहाँ से मैं कभी नहीं जा सकता। अगले दिन गाँव के सभी लोग एक जगह पर जमा हुए थे, क्योंकि किसी ने गाँव के सभी कुत्तों को मारकर उनकी भी खाल उतार ली थी, जिससे सारे लोग और डर जाते हैं। इस वजह से गाँव के सभी लोगों को मीटिंग के लिए जमा किया जाता है। यहाँ बड़े लोग गाँव के लोगों को बताते हैं कि घबराए नहीं, ये काम जंगली जानवर का लग रहा है, न कि उन मॉन्स्टर्स का, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर्स हमारे गाँव में आते
होती तो हमें पता लग जाता, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है और वैसे भी हमने सारा इंतजाम किया हुआ है कि अगर वो यहाँ घुस गई तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मजीद अपना डर दूर करने के लिए हम गाँव के चारों तरफ बिछी कटीली तारों को चेक करेंगे और सभी दीवारों को भी, कि कहीं उन्हें तोड़कर कोई मॉन्स्टर आ तो नहीं गया। पर फिर भी आप लोग इजी और बेफिक्र होकर रहिए। अब टीचर की बड़ी बेटी अपने डैड के पास जाकर कहती है, डैड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तो आप मेरी शादी उसी से कीजिएगा। उसके डैड पूछते हैं, बेटा क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? वो जवाब देती है कि पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया तक नहीं, और आज ही मैं उसे बता दूंगी और शादी के लिए भी पूछूंगी। जिसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है, वो ज्यादा खुश होती हुई, और उसे कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे इतना पसंद हो कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन डॉक्टर तो उसका दिल तोड़ देता है, ये कहते हुए कि अभी मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो इसी गाँव की रहने वाली है। अब डॉक्टर ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और अपने घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब उसकी छोटी बहन उसे संभालती है। डॉक्टर रात के वक्त उस आदमी के घर जाता है जिसके बेटे की मौत हो चुकी थी। यहाँ वो आदमी उससे अपने बेटे के बारे में बात करने लगा। डॉक्टर जब उसकी बातें सुन रहा था तो उसकी नजर वहाँ पड़े काले बॉक्स पर जाती है। अगली सुबह वो पागल लड़का एक लड़की से आकर मिलता है जो उसकी दोस्त थी, जिसका नाम आईवी होता है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि टीचर की दूसरी यानी छोटी बेटी होती है। पागल लड़का और आईवी एक साथ ही थे कि तभी डॉक्टर भी इनके पास आ जाता है। आईवी उसे कहती है कि बचपन में तुम और मैं बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, तुम्हारी मेरी बहन के साथ भी दोस्ती थी, लेकिन तुमने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिस वजह से वो घर आकर बहुत रोने लगी। अब वो बहुत दुखी है, इस वजह से उसकी शादी दूसरे लड़के से की जा रही है, जिसके बाद मेरा शादी का नंबर होगा। अब यहाँ बातों ही बातों में पागल लड़का आईवी के हाथ में लाल रंग का फल लाके रख देता है, जिसे देखकर आईवी जल्दी से अपना हाथ बंद करके उस फल को छुपा लेती है। लेकिन डॉक्टर उस पागल लड़के के हाथ में उस फल को देख लेता है और उसे कहने लगा कि ये तो लाल रंग का फल है, जिसे वो मॉन्स्टर बड़ी जल्दी से देख पाते हैं और इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यही वजह है कि हमारे गांव में कोई भी लाल फल नहीं उगाया जाता, तो फिर तुम ये कहाँ से लाई? जिस पर वो पागल लड़का जंगल की तरफ इशारा करता है कि वहाँ से। खैर अगले दिन बड़े लोगों की दोबारा से मीटिंग रखी जाती है। यह डॉक्टर बताता है कि कल वो पागल लड़का जंगल में जाकर लाल फल लाया, लेकिन देखो उन जंगली मॉन्स्टर्स ने उसे कुछ नहीं कहा, वो जिंदा सही सलामत वापस लौट आया है, यानी कि जंगल में इतना भी खतरा नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब मैं भी जंगल के रास्ते गाँव से बाहर जाना चाहता हूँ ताकि करीबी टाउन से दवाइयाँ ला सकूँ। पर इस बार भी सारे बड़े इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वो दोबारा से इस बात से परेशान होकर अपने घर आ गया और अपनी मॉम को बताने लगा कि मैं गांव से बाहर जाना चाहता हूँ दवाइयाँ लाने। जिस पर उसकी मॉम समझाती है कि जब तुम पैदा होने वाली थी तब एक दिन तुम्हारे डैड कुछ सामान खरीदने जंगल से बाहर गए, पर वहाँ कुछ लुटेरों ने आकर पहले तो उनका सारा सामान लूट लिया, फिर उन्हें मारकर नदी किनारे फेंक गई। तब खुद अंदाजा लगा लो कि दुनिया कितनी जालिम है। तुम गाँव वालों की भलाई के लिए यहाँ से बाहर जाने की जिद कर रहे हो। मेरे पास तो सिर्फ तुम ही अकेले हो, मेरे इकलौते बेटे। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं? इन बातों के दौरान डॉक्टर अपने घर में भी वो ब्लैक बॉक्स देखता है जो उसने उस आदमी के घर में देखा था जिसका बेटा मर चुका है। उसे पता नहीं था कि इसमें क्या है, इसलिए अपनी मोम से पूछने लगा कि मोम ये काला बॉक्स कैसा है? मैंने इस गांव के हर घर में देखा है, दिखाइए तो सही इसमें क्या है। लेकिन उसकी मोम उसे मना कर देती है कि नहीं, ऐसा करना गाँव के असूलों के खिलाफ है। अगले दिन डॉक्टर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए जंगल में जाता है। उसकी नजर लाल फल पर पड़ी जिन्हें वो तोड़ने लगता है। इसी बीच हम नोटिस कर लेते हैं कि दूर खड़ा वो मॉन्स्टर डॉक्टर को चुपके से देख रहा है पर उसे कुछ कह नहीं रहा। रात होने पर डॉक्टर आईवी के घर जाता है और उसे भी अपने गांव से बाहर जाने वाली बात बताता है। इस पर वो भी उसे समझाने लगती है कि ये तुम्हारी बाहर जाने वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इस पर वो भी बोल पड़ता है तो फिर आखिर कब तक हम इसी गाँव में रहेंगे जहाँ खास कोई भी सहूलत नहीं पाई जाती, यहाँ दवाइयाँ नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो इलाज ना मिलने पर वो मारा जाएगा और फिर ऐसे ही देखते ही देखते गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। अगर यहाँ दवाई होती तो ना जाने कितने लोग ठीक हो जाते, जैसे उस आदमी का बेटा और पता नहीं कितने लोग। सुनकर आईवी उसे कहती है, अच्छा शांत हो जाओ, गलती हो गई बाबा, इस टॉपिक पर अब हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा तुम्हें पता है मेरी बड़ी बहन की शादी पक्की हो गई है और अब अगर मुझे कोई पसंद करता है तो शादी के लिए वो मेरे घर आ सकता है। जो कहकर वो शर्माते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन डॉक्टर का दोस्त जब पहरा दे रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एकदम घबरा गया। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ उसे वो मॉन्स्टर नजर आता है जिसकी लाल रंग के कपड़े थी और पीछे अजीब सी नोकें निकली हुई थी। ये देखकर वो घबरा गया, जल्दी से घंटी बजा देता है ताकि सारे गाँव वाले अलर्ट हो जाएं। आवाज सुनकर सारे लोग जान गए कि क्या हुआ। जल्दी से भागकर अपने घर जाने लगे, लेकिन डॉक्टर नहीं भागता बल्कि एक जगह पर खड़े होकर वो चुपचाप मॉन्स्टर को
देखने की कोशिश करने लगता है। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए आईवी की फैमिली जब बेसमेंट में जा रही थी तो आईवी उनके साथ जाने की बजाय घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। हालांकि उसकी फैमिली चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाती है, पर वो तो डॉक्टर के बगैर जाने वाली नहीं थी। अब जब वो मॉन्स्टर आईवी के करीब आने लगा तो इतनी ही देर में डॉक्टर आईवी के घर आ जाता है। वो उसे हाथ देता है, पर जब आईवी उसे नहीं देख पाती तो उसका हाथ खींचकर घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा झट से बंद कर देता है। और अभी सब लोग बेसमेंट में आकर छुप जाती है। जिसके कुछ ही देर के बाद वो मॉन्स्टर गांव को छोड़कर वापस जंगल में चला जाता है। अगली सुबह जैसे हुई सब लोग देखते हैं कि हमारे घरों के दरवाजों पर वो मॉन्स्टर लाल रंग का निशान बना के चला गया है। तो अब सभी गाँव वालों की मीटिंग होती है, या इस बारे में बात की जा रही थी कि आज तक वो मॉन्स्टर हमारे गाँव में नहीं आया, लेकिन अब तो देखो वो हमारे गाँव भी आ गया और दरवाजों पर लाल रंग का निशान भी बना गया, जो एक तरह की हमारे लिए वार्निंग है। वो हमें इस तरह धमकाने की कोशिश कर रहा है कि हम उनके जंगल में ना जाएं। तो अब आप लोग सच बताएं कि कौन गया था जंगल में, जिसने जाकर उस मॉन्स्टर को यहाँ आने के लिए उकसाया। ये सुनकर फौरन डॉक्टर खड़ा हो जाता है, कहने लगा कि हाँ मैं गया था जंगल में और ये सब मेरी वजह से हुआ होगा, लेकिन मेरा मकसद उस मॉन्स्टर को उकसाने का नहीं था। पर फिर भी क्योंकि गलती हो गई है मुझसे, तो आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा की बात उस जंगल में जाना तो दूर की बात है, मैं उस जंगल की तरफ देखूंगा भी नहीं। अब क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी, इसलिए बड़े लोग उसे माफ कर देते हैं, ये कहते हुए कि अब तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। अब अगले दिन आईवी की बड़ी बहन की शादी हो रही थी, जिसमें सारे गाँव वाले शामिल थे। एक जगह पर बैठकर खाना खा रही होती है, जिसके बाद पार्टी करती है। वहाँ खूब डांस किया जाता है। अपने साथ साथ वो जंगलों के जानवरों और मॉन्स्टर्स को भी एक किस्म की पार्टी देती है। उन्हें खाना डालकर आज वो उन्हें खूब मुर्गियों और बकरियों का गोश्त डालती है, ताकि वो भी जी भर के खा सके। आईवी की मॉम उसके पास आकर बताने लगी कि मेरी भी एक बहन थी, यानी तुम्हारी आंट। आज तुम दोनों बहनों को एक साथ देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई। उसके साथ कुछ लोगों ने गलत किया, जिसके बाद उसे मार डाला। अब शादी में सारे लोग जब एंजॉय कर रही थी तो इन्हें बाहर से औरत के चिल्लाने की आवाज आई। ये सब लोग जब बाहर चेक करने गए तो वहाँ बहुत सारे जानवरों की लाशें पड़ी थी, जिनकी भी जिस्म से खाने गायब थी। ये देखकर तो सारे गाँव में जैसे खौफ फैल गया। वो लोग बहुत डर गए, जल्दी से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर नहीं चाहता, बल्कि वो तो आईवी के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तब आईवी उसके पास आकर बैठ गई। पूछने लगती है कि तुम यहाँ मेरे घर के बाहर, वो भी अकेले, क्यों बैठे हो? इस पर वो जवाब देता है ताकि तुम्हें कुछ ना हो। वो मॉन्स्टर अगर आए तो मैं उसे लड़कर तुम्हारी जान बचा लूं। हमेशा तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो भी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। और यहाँ हम समझ पाए कि डॉक्टर ने आईवी की बहन को इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो आईवी को पसंद करता था, जिसके बारे में उसने बताया भी था। खैर अगले दिन ये बात सारे गाँव वालों को भी पता चल जाती है कि आईवी और डॉक्टर एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ फैसला किया जाता है कि इन दोनों की भी शादी कर देनी चाहिए। अब जब ये बात पागल लड़की को पता चली तो वो सोचने लगता है कि आईवी तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मेरे साथ वक्त गुजारती है, अगर उसकी शादी हो गई तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। ये सोचकर उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा आइडिया आया। वो बहाने से डॉक्टर के घर जाता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है ताकि वो मर जाए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो आईवी की शादी भी उससे नहीं हो पाएगी। फिर पागल लड़का उसके खून से अपने हाथों को रंग कर सभी गाँव वालों को दिखाता है, जो देखकर सारे लोग घबरा गए। सोचने लगती है कि इसने जरूर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया। जिस सोच के साथ सभी अपने अपने घरों को चेक करने लगती हैं कि आखिर पागल लड़के ने किसे जख्मी किया। आईवी घबराते हुए जब डॉक्टर के घर आई तो उससे पता चला कि पागल लड़के ने डॉक्टर पर वार किया और अब वो बहुत जख्मी है। फौरन गांव के दूसरे डॉक्टर को वहां बुलाया गया, जो उसके जख्म की मामूली सी मरहम पट्टी कर देता है। फिर कहने लगा कि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, जिस वजह से शायद उसका बचना मुश्किल है। ये सुनकर आईवी बहुत परेशान हो जाती है। अपने डैड के पास जाकर कहने लगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं गाँव से बाहर जाकर उसके लिए दवाई लेना चाहती हूँ ताकि उसका इलाज हो सके। अगर जंगल में उस मॉन्स्टर ने मुझे मार दिया तो मुझे मरकर खुशी होगी कि कम से कम मैंने उसे बचाने के लिए कोशिश तो की। ये सुनकर आईवी की डैड डॉक्टर के पास जाकर कहने लगती है कि उसकी तबीयत कैसी है, कि ज्यादा खराब है, आप उसका इलाज करके ठीक नहीं कर सकते उसे। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, उसका बहुत सारा खून बह गया है, मैंने जो करना था कर दिया, अब उसे दवाइयों की जरूरत है, तभी इसकी जान बच सकती है। ये सुनकर आईवी की डैड उसके पास आकर समझाने लगते हैं कि तुम्हारे दादाजी बहुत अमीर आदमी थे, पर उन्हें अच्छे बुरे इंसान की पहचान नहीं थी, इसीलिए एक दिन एक चोर ने आकर उन्हें शूट करके मार दिया। अगर ऐसे तुम्हें भी किसी ने मार दिया या उस मॉन्स्टर ने, तो मैं क्या करूँगा, मुझ पर क्या बीतेगी, ये तुमने सोचा है? पर वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। अगर तुम फिर भी डॉक्टर के लिए जाना चाहती हो तो मेरी तरफ से इजाजत है। जो कहने के बाद वो जख्मी डॉक्टर को एक जगह पर ले गई। फिर कुछ लोगों से मिलकर उन्हें बताने लगती है कि मेरी बेटी आईवी गाँव से बाहर टाउन में जाना चाहती है ताकि वहाँ से दवाइयाँ ला सके। ये सुनकर गाँव के लोग कहने लगे कि आपने उसे बताया नहीं कि
गाँव के बाहर जाना कितना खतरनाक है। इस पर वो कहते हैं कि हाँ बताया है और समझाया भी है, लेकिन वो नहीं सुनेगी क्योंकि डॉक्टर के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। इसकी थोड़ी ही देर के बाद आइवी टाउन जाने के लिए निकल जाती है, जिसके साथ गाँव के 2 लड़के भी जाती है और ये जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद बारिश शुरू हो गई। तभी लोग टेंट लगाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। अचानक इन्हें उसी खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे डरकर वो दोनों लड़के यहाँ से भाग जाते हैं और अब यहाँ बस आइवी अकेली बची थी। वो भी डरी हुई थी, लेकिन एक पेड़ के पास आकर अपने डैड की बातों को याद करने लगती है, जब उसके डैड उसे एक घर में लेकर गए थे जहाँ पर वही मरा हुआ मॉन्स्टर था, जिससे उसके डैड हाथ लगाने को कहते हैं। यह आइवी को डर लग रहा था, पर वो बड़ी मुश्किल से उस मरे हुए मॉन्स्टर को हाथ लगा ही लेती है, जिसके बाद वो इस ख्याल से बाहर आ गई। अब आइवी के डैड उसके पास आकर खींचकर अपने साथ एक जगह पर ले जाते हैं और समझाने लगे कि ये मरा हुआ मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उस मॉन्स्टर का मास्क है। सच बताऊं तो इस जंगल में इस तरह का कोई भी मॉन्स्टर है ही नहीं, तो तुम बिना डरे जंगल पार करके टाउन में जा सकती हो। हम बड़े लोगों ने सभी गाँव वालों से इस मॉन्स्टर के बारे में झूठ कहा था। आइवी हैरान हुई, पूछने लगती है पर जंगलों से अजीब तरह की आवाजें आती है, हम उन मॉन्स्टर्स को खाना भी खिलाते हैं। वो मॉन्स्टर हमारे गाँव में आकर हमारे जानवरों को मार कर उनकी खाली निकाल कर खा गई, तो वो सब क्या था? तब उसकी डैड बताने लगी, बेटा वो सब कुछ हम खुद ही करते हैं ताकि कोई भी जंगल में ना जाए। वो आवाजें आना, खाना डालना सब झूठ है, हम ही करते हैं। खाना डालने के बाद उस खाने को हम खुद ही खा जाया करते हैं। और रही बात गाँव के जानवरों की, उन्हें भी हमने ही मारा था। ये बात गाँव के सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं। आज तुम भी जान गई हो तो बिना डरे आराम से जा सकती हो। जिसके बाद ही आइवी दोबारा से जंगलों में आगे बढ़ने लगी और अपने डैड की बातों को याद करके बड़ी मुश्किल से जंगल पार करने की कोशिश कर रही होती है। वो बेचारी एक गड्ढे में भी गिर गई थी, जिसके अंदर से वो बड़ी मुश्किल से निकलकर बाहर आती है। इस दौरान हम देख पाते हैं कि वो अजीब सा मॉन्स्टर आइवी का पीछे कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो मॉन्स्टर वगैरह तो सब नकली है, तो फिर ये कौन है जो मॉन्स्टर बना हुआ है? इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। उसे आइवी ने भी महसूस कर लिया था। वो डर गई, जल्दी से एक पेड़ के पीछे आकर छुप जाती है। उसने महसूस किया कि इस पेड़ की टहनियाँ तो बहुत नोकीली है, इसीलिए जब वो मॉन्स्टर इसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो ठीक टाइम पर आइवी पीछे हट गई। वो नोकदार टहनियाँ मॉन्स्टर के अंदर घुस जाती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर गांव के कुछ लोग आकर आइवी के डैड को कहते हैं कि तुमने हमारे गांव के असूलों को क्यों तोड़ा, क्यों आइवी को रोका नहीं, उसे टाउन जाने दिया। जो सुनकर अब यहाँ आइवी के डैड सारी बात सच सच बताते हैं और यहाँ इस कहानी का बड़ा राज खुलता है। वो कहते हैं कि काफी वक्त पहले मेरे डैड को एक चोर ने मार दिया, मेरी वाइफ की बहन को कुछ लोगों ने मार दिया, जो डॉक्टर जख्मी पड़ा है उसके बाप को भी एक चोर ने मार दिया था। ऐसे गांव के हर घर की एक कहानी है जिसमें उनकी फैमिली के किसी एक इंसान को बाहरी दुनिया के जालिम लोगों ने मारा हुआ है। हर किसी ने ही अपने किसी प्यारे को खोया है। अपनों को खोने के बाद हम सभी लोग इतना दुखी रहने लगे कि डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इस वजह से हम सब ने एक हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाया और वहाँ ही हम सारी फैमिलीज एक दूसरे से मिली थी। हमने वहाँ अंदाजा लगाया कि लोग पैसों की लालच में पागल हो गए हैं, हद से ज्यादा जालिम बन गए हैं। जिसके पास भी पैसा होता है, लुटेरे उन पैसों को लूटने के बाद उस इंसान को मार देते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही ना हुआ तो हमें किसी का भी खतरा नहीं होगा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसी वजह से हम सब लोग यहाँ आए और जंगल के बीचों बीच हमने यहाँ अपना गाँव बनाया। इस गाँव में फिर ये असूल रखा कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब बच्चे बड़े होकर इनसे सवाल करते तो इनके बच्चे गाँव से बाहर ना जाए, ये लोग उन्हें कहानी सुनाने लगे कि जंगलों में एक अजीब सा मॉन्स्टर रहता है, अगर हम यहाँ से बाहर गए तो वो मॉन्स्टर हमें खा जाएगा। अब मजीद लोगों के अंदर उस मॉन्स्टर का खौफ पैदा करने के लिए इन्होंने उस मॉन्स्टर का मास्क बनाया। फिर ये जंगल में जाकर आवाजें करने लगी, फिर गाँव में आकर जानवरों को मारकर उनकी खाले निकालने लगे, जैसे उन्होंने शादी वाली रात को किया, यानी अपने ही जानवरों को बेदर्दी से मारकर उनकी खाले निकाली लोगों को डराने के लिए। अब हर घर में काले रंग का जो बॉक्स था उसमें दरअसल इन लोगों ने अपनी यादें छुपा के रखी हुई थी, उस वक्त की यादें जब ये अपने अपने टाउन में जिंदगी गुजार रही थी। अब जानवर का ये मास्क हर घर में था और अब जब पागल लड़की के मॉम डैड अपने घर आते हैं तो अपने घर की बुरी हालत पाते हैं, जिससे घर का फर्श टूटा हुआ था और वहाँ से उस मॉन्स्टर का मास्क भी गायब था, जिससे हम समझ पाए कि जंगल में आइवी के ऊपर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो पागल लड़का ही था। असल में जब उसने अपने घर में उस मास्क को देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। वो पागल आइवी के साथ मजाक करने के लिए ऐसे बस उसका पीछा कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि मेरा मजाक उल्टा पड़ जाएगा, जो मेरी मौत की वजह बनेगा। पेड़ की नोकदार टहनियाँ मुझे चीर के रख देंगी। उधर आइवी दीवार को पार करके बड़ी मुश्किल से सड़क पर आ जाती है, जहाँ उसे एक ऑफिसर मिला। आइवी उसके हाथ में दवाइयों की लिस्ट पकड़ाकर कहती है कि मैं जंगल के अंदर से आई हूँ, अंदर एक गाँव है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं भी वहीं रहती हूँ, इमरजेंसी है तो मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। अब पहले तो ये ऑफिसर आइवी की बातों पर यकीन नहीं करता, ये सोचकर कि भला जंगलों में कौन रहता है, पर क्योंकि आइवी ने कहा था कि इमरजेंसी है तो ये ऑफिसर उसे दवाइयाँ लाकर दे ही देता है। दवाइयाँ लेकर आइवी वापस अपने गाँव आ जाती है और जो
को जंगल में उसके साथ हुआ सबको बताती है कि वहाँ मुझ पर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, पर मैंने बड़ी होशियारी से उसे मार डाला और बचते बचाते मैं टाउन गई, दवाइयाँ लेकर फिर आ गई। अब मॉन्स्टर का सुनकर पागल लड़की की मॉम डैड समझ जाती है कि वो हमारा ही बेटा होगा, तो उसकी मौत का सुनकर उन्हें बहुत दुख लगता है। पर आइवी की डैड उसके मॉम डैड को समझाती है कि अब दुखी ना हो, क्योंकि आपके बेटे ने मरते मरते हमारे गाँव के लिए अच्छा ही किया, क्योंकि अब सारे गाँव वालों को यकीन हो गया होगा कि हाँ सच में जंगल में ऐसा मॉन्स्टर पाया जाता है जिसने आइवी पर हमला किया, जिसका फायदा ये होगा कि हमेशा हम इसी गांव में जिंदगी गुजारेंगे और हमारे बच्चे कभी यहाँ से जाने की बात भी नहीं करेंगे, ना ही कोई सवाल करेंगे। हमारा ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।